चलिए बेटा, आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 देखते हैं, स्पीड और वेलोसिटी के ऊपर क्वेश्चंस के लिए, है ना। क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे लगातार, तो आज लेक्चर नंबर 4 है उसका। तो कुछ अच्छे क्वेश्चंस और भी देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, हमारे पास एक पार्टिकल है जो कि इधर की तरफ, ये एक्स एक्सिस ले लीजिए, ये वाई ले लीजिए, एक्स की तरफ चल रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, और कितने टाइम के लिए चला, तो मैंने बोला ये t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करता है और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड के लिए x डायरेक्शन में चलता है। मान लीजिए कि 2 सेकेंड में पार्टिकल यहां पहुंचा, फिर उसके बाद वो y में चलता है और y में चलता है 4 मीटर पर सेकेंड से। इसमें भी 2 सेकंड के लिए चलता, तो टाइम टोटल कितना हो गया, 4 हो जाएगा भाई। 2 सेकंड में इसमें और 2 सेकंड में इसमें, कुल मिला के हमारे पास टाइम कितना हुआ, 4 सेकंड। फिर से हम पुराने वाला पैटर्न का ले रहे हैं क्वेश्चन कि हमें एवरेज वेलोसिटी बतानी है और एवरेज स्पीड बतानी है, और टाइम आपको मालूम है कितना टाइम के लिए, t इज इक्वल टू 4 सेकंड में। चलिए देखिए इस तरह के क्वेश्चंस कैसे करते हैं। तो अगर हम यहां से बात करें, हम पहले निकालते हैं एवरेज स्पीड। देखिए स्पीड अगर निकालते हैं तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर क्वांटिटी को कभी डायरेक्शन से लेना देना नहीं होता है, तो हमें डायरेक्शन से मतलब नहीं है। आप पहले समझिए कि इसमें कैसे निकालेंगे ये चीज। तो एवरेज चीज जैसे एवरेज निकालते हैं वैसे निकालेंगे। जैसे समझिए क्या करना है हमको, हमने बोला कि ये इसकी स्पीड है और इतने टाइम तक चला, तो एक फॉर्मूला ऐसे आप यूज कर सकते हो, v1t1 प्लस का v2t2 और अपॉन में t1 प्लस t2। देखो एवरेज तो ऐसे ही निकालते हैं हम लोग, है ना। एवरेज किसी चीज का ऐसे निकालते हैं। देखिए करिए, अब लिखिए यहां से, तो क्या लिखेंगे, 3 इंटू 2 प्लस का 4 इंटू 2 और अपॉन का टोटल टाइम 4। क्लियर है। तो यहां से कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा आपका, 6 8 अपॉन का 4। देखिए यहां से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 अपॉन 4। आंसर आ जाएगा आपके पास एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 7/2 मीटर पर सेकेंड। इस पर्टिकुलर केस के लिए जो ऐसे ये पाथ चला है, इसके लिए एवरेज स्पीड इसकी 7/2 मतलब 3.5 मीटर पर सेकंड आएगी। लेकिन अगर एवरेज वेलोसिटी फाइंड करना है, तो वेलोसिटी को तो डिस्प्लेसमेंट से मतलब होता है ना, वेलोसिटी को तो डिस्प्लेसमेंट से मतलब होता है। तो फिर वो उसके लिए कैसे निकालोगे आप, तो उसके लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, आप डायरेक्ट इस ट्रैक को निकाल लीजिए ये वाला। तो ये कितना डिस्टेंस आएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये इस डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे तो ये 6 होगा, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो ये होगा 8। तो यहां कितना लिखोगे आप, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, वैल्यू आ गई 10। तो ये इसका आ गया डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो आप एवरेज वेलोसिटी फाइंड करो। एवरेज वेलोसिटी क्या लिखोगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम कैसे, देखिए यहां से कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 और टोटल टाइम लगा 4। आंसर आपका आ जाएगा यहां से एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 5/2 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर है। क्लियर है ये बात। तो ऐसे हम इस तरह के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। चलिए हम और आगे देखते हैं इसके आगे। देखिए किसी को अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो मेरे से, ठीक है। देखिए अगर तुमको अगर क्वेश्चंस पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख दिया करिए कि सर इस जगह पर हमको प्रॉब्लम है, तो उसका हम कमेंट पे उसका रिप्लाई कर देंगे हम कि बेटा इस चीज को ऐसे करेंगे। या फिर अगर एक्सप्लेन करना है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, जब आपको दिक्कत हो तो मुझे बता देना, है ना। चलिए ओके, अब आगे हम बात करते हैं कि अगर एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने यहां से बात करी, हमारे पास एक एक्सप्रेशन दी है t इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस का 3, और हमको फाइंड करना है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। मान लो हमको ऐसे फाइंड करना है, किसी पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड करनी है। अब मैंने एट शब्द लिखा है, इसका मतलब है 4 सेकंड फिर चाहिए, और 4 सेकंड का मतलब हो गया कि हमारे पास जो वेलोसिटी है ये एवरेज नहीं है,
ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो भैया कैसे करेंगे, अब इसके लिए भी जरा समझिए ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना होता है। तो हम क्या करेंगे यहां से कि आप 3 को इधर लेके आओ, आपने ये लिखा और लिखा रूट एक्स, आप कर दीजिए दोनों साइड स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, देखिए क्या आएगा हमारे पास। तो ये तो हो जाएगा आपके पास टी स्क्वायर प्लस का 9 माइनस का 60 और इधर हो गया एक्स। क्या पीछे हमने ऐसे क्वेश्चंस किए थे कि नहीं किए थे? तो बिल्कुल किए थे, हमने ऐसे क्वेश्चंस कर रखे हैं, हमने लास्ट लेक्चर में ही शायद जहां तक ये देखा था। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है, आप इसका करिए डिफरेंशिएशन और आप वैल्यू रख दो और आंसर। कितने टाइम के बारे में बात हो रही है? 4 सेकंड के बारे में बात हो रही है। तो ये वेलोसिटी बन जाएगी और कितने टाइम के लिए? 4 सेकंड के बारे में बात हो रही है। तो आप यहाँ पर 4 रखिए, ये 6 हो जाएगा, तो 8 माइनस का 6 आंसर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। ये इसकी आगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो मुझे बताओ कि अगर मैं इस केस में अगर आपसे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड अगर फाइंड करवानी हो तो कैसे करेंगे? तो तुम्हें याद होगा मैंने इस तरीके का जो फंक्शन आया था पहले, और ऐसे हमारे पास पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम के ऊपर क्वेश्चन हम लोग पहले से कर रखे हैं, याद है ना आपको सभी को? तो हम वैसे ही सेम सोचेंगे और उसमें कोई दिक्कत हमारे लिए होगी नहीं। कैसे करते थे हम? वो पॉइंट ढूंढते थे, पहले से करते थे डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन से क्या आएगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी जो आएगी फिर हम देखते हैं वेलोसिटी किस टाइम पर 0 होगी, तो वो टाइम निकालते थे। उसके लिए अगर आपको वेलोसिटी, अगर आपको वहां पर एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है तो डायरेक्ट आप लिमिट लगा सकते थे 0 से लेकर, मान लो हम इन 4 सेकंड पूछूं तो 4 सेकंड में अगर पूछते हैं तो मतलब आपको 0 से लेकर 4 सेकंड तक सोचना है। तो आप डायरेक्ट 0 से लेकर 4 सेकंड तक के लिए लिमिट लगा दो तो आपकी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। और एवरेज स्पीड के लिए आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, आएगा 2t माइनस का 6। तो आपके पास पता है कि 2t माइनस का 6 का मतलब t की वैल्यू 3 सेकंड। तो 3 सेकंड पर पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन, मतलब पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज होगा। डायरेक्शन चेंज होगा तो आपको लिमिट लगानी है 0 से लेकर 3 तक, और 3 से लेकर 4 के लिए अलग सॉल्व करना। तो ऐसे क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं, ठीक है ना? ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। अच्छा, एक और देखिए क्वेश्चन हमारे पास लिखा है यहां पर t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 4। मान लो हमारे पास t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिखा है। हमें फिर से फाइंड करना है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट x इज इक्वल टू 4 मीटर। 4 मीटर पर हमको पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड करनी है। अब इसे कैसे करेंगे? अब इसको समझिए, देखिए अब इसमें कुछ है नहीं, इसमें सिर्फ डिफरेंशिएशन है। तो आप इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए पूरी एक्सप्रेशन को दोनों साइड में टाइम के रेस्पेक्ट में कर दो। तो टाइम के रेस्पेक्ट में करेंगे, देखो क्या आएगा। तो पहले पर हमारे पास लिखा है t इज इक्वल टू, हमारे पास लिखा है t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 4। टाइम के रेस्पेक्ट में अगर हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो आ जाएगा तुम्हारा dt बाई dt, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2x, और फिर इसका करेंगे तो आएगा dx बाई dt, और ये हो जाएगा 0। क्लियर है ये बात? तो ये तो कट के वैल्यू 1 आ गई। तो यहां से आप देखो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/2x इज इक्वल टू dx बाई dt। क्या dx बाई dt ही वेलोसिटी होती है? बिल्कुल होती है। तो वेलोसिटी हमारे पास आ गई 1/2x। तुम्हें कितने x पर चाहिए? तो हमने बोला था 4 पर चाहिए। तो आपके पास जो वेलोसिटी आ जाएगी वो 1/8 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। आंसर समझ रहे हो? ऐसे भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना इस बात को। चलिए और देखिए, अगर मैं इसी में थोड़ा सा चेंज और लेके आऊं, मान लो कि मैं ऐसा लिख देता हूं यहां से टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 4, और मुझे बताना है कि यहां पर कि कितनी वेलोसिटी फाइंड करनी है इस x पर एंड t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर। हमें 2 सेकेंड और x की वैल्यू इतने पर हमको वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो अभी भी कुछ करना नहीं है, अभी भी आपको इसका डिफरेंशिएशन ही करना है। तो कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन, जरा देखिए। अगर हम यहां से देखें तो हमारे पास ये हो जाएगा स्क्वायर, फिर से पुराना ही जैसे अप्रोच कि दोनों साइड इसका कर दीजिए डिफरेंशिएशन। तो दोनों साइड डिफरेंशिएशन करना है टाइम के रेस्पेक्ट में। तो क्या लिखोगे भैया यहां से? तो हमारे पास आ जाएगा 2t और dt बाई dt और इज इक्वल टू 2x और dx बाई dt, और ये टर्म हो जाएगा हमारे पास 0। देखिए
ये तो कट के 1 आ गया। यहां से आपके पास हो जाएगा 2t इज इक्वल टू 2x dx dt। फिर से आपके पास 2 से 2 कट गया। आपको कितने टाइम और कितने x पर चाहिए, तो t की वैल्यू 2 हो गई और x की वैल्यू 4 हो गई, और यहां से लिख दिया मैंने dx dt। तो देखिए फाइनली हमारे पास dx dt कितना आया, तो आ गया हाफ। इसी को हम लोग वेलोसिटी बोल रहे हैं, और ये वेलोसिटी हमारे पास आ गई हाफ मीटर पर सेकंड। क्लियर है ये बात? तो इस तरीके की चीजें हम इसे समझ सकते हैं। एक और देख लीजिए, एक और देखो, इसे आप नोट कर लीजिए, मैं हटा ही देता हूं इसे। चलो, एक रास्ता है सीधा, पार्टिकल सेम लाइन से चलना स्टार्ट करता है, ठीक है, और मैं ऐसा मानता हूं कि t इज इक्वल टू 0 पे चलना स्टार्ट करता है, तो वहां पर x की वैल्यू 0 दी है। तो मैंने जैसे दो पार्टिकल है, एक पार्टिकल हमारे पास मान लो a है और एक पार्टिकल हमारे पास b है, ये अपनी पोजीशन को कैसे चेंज कर रहा है, तो मैंने लिख दिया 5t प्लस का t स्क्वायर। मान लो इस तरीके से इसने अपनी पोजीशन को चेंज किया, और b वाले ने अपना पोजीशन जो चेंज किया वो किया, मान लो हमारे पास 7t और प्लस का माइनस कर लेते हैं यहां, माइनस का 2t स्क्वायर। मान लो कि इस तरीके से इसने पोजीशन चेंज करी, तो आपको मालूम है, देखिए इसमें रखिए t की वैल्यू 0 रखो तो x भी 0 आएगा, और t की वैल्यू 0 रखो तो x भी आएगा। मतलब पार्टिकल x इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर रहा है t इक्वल टू 0 पर। अब मुझे ये बताना है कि ऐसा करने से ये किस टाइम पर पार्टिकल एक साथ दोबारा एक लाइन में मिलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, एक तो ये आ गया, दूसरी बात कि पार्टिकल की वेलोसिटी सेम कम होगी, वो टाइम हमें बताइए। तो वेलोसिटी हम सेम पहले वाले केस का देख लेते हैं, वेलोसिटी सेम कब होगी। देखिए अगर तुम्हें टाइम फाइंड करना है कब सेम होगा, दोनों को बराबर कर दीजिए डायरेक्ट, दोनों को बराबर कर दोगे आपके पास आंसर आ जाएगा कि इस पोजीशन पर दोनों सेम जगह पर मिलेंगे। दूसरा हम वेलोसिटी के टर्म में बात करते हैं, पार्टिकल किस वेलोसिटी पर दोनों एक साथ मिलेंगे। देखिए समझिए, फाइंड द टाइम when both the particles will get same speed। ठीक है, देखिए समझिए इसे क्या करना है, आप दोनों को क्या करो, दोनों को डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो आप अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx a y dt करो, कितना आ जाएगा हमारे पास, हमारे पास आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 2t। ठीक है, इसकी वेलोसिटी हो गई, ये किसकी आ गई, v की। सेम अगर हम बात करें, हमारे पास सेकंड वाला b पार्टिकल जो है उसको भी अगर हम डिफरेंशिएट करें तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 7 माइनस का 40। ये वेलोसिटी आ गई v की। मैंने बोला कि दोनों की वेलोसिटी सेम किस टाइम पर होगी, तो मैंने लिखा va इज इक्वल टू वी। तो भैया इसे बराबर कर दो, तो आप लिखोगे 5 प्लस का 2t और इज इक्वल टू 7 माइनस का 40। तो आप इसे इधर ले आओ, उसको उधर ले जाओ, तो आपके पास हो जाएगा 6t और इज इक्वल टू 2। तो t की वैल्यू हो गई आपके पास 1/3 सेकंड। 1/3 सेकंड पर दोनों की वेलोसिटी सेम मिलेगी। किस टाइम पर सेम पोजीशन पर मिलेंगे, तो सेम पोजीशन के लिए क्या करोगे, इसे आप नोट कर लीजिए, इसे नोट करो, फिर मैं एक और क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। ठीक है, चलिए देखिए, अगर हम बात करें फाइंड द टाइम व्हेन बोथ पार्टिकल रीचेस एट सेम पोजीशन फ्रॉम ओरिजिन से सेम पोजीशन पर कब मिलेंगे। तो मेरा ये कहना है कि मान लो यहां से लेके यहां तक एल ए चला और यहां से लेके यहां तक ये एल बी चला, मतलब ये दूरी एल बी है और ये दूरी एल ए है, तो हम क्या बोलेंगे, दोनों को बराबर कर दीजिए। अब तो दोनों को बराबर का मतलब हो गया कि एक्स ए इज इक्वल टू एक्स बी ही कर दो, जिसको हमने एल ए और एल बी माना है, इसी को हम मान रहे हैं। ठीक है, तो भैया इससे बराबर कर दीजिए, बराबर करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो, तो 5t
प्लस का टी स्क्वायर और इज इक्वल टू 7t माइनस का टी स्क्वायर। आप इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो आपके पास हो जाएगा 2t। मैंने क्या लिखा 2t, यहाँ पर है 2, तो इधर हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर ले आओ तो 3 हो जाएगा, तो 3t स्क्वायर और इज इक्वल टू हो जाएगा 2t, क्योंकि 7t माइनस का 5t, तो एक t कट गया यहाँ से, आपके पास t की वैल्यू आ गई 2/3 सेकेंड। तो इतने समय पर दोनों सेम जगह पर देखने को मिलेंगे और 1/3 टाइम पर दोनों की सेम वेलोसिटी होगी। समझ पा रहे हो? ऐसे क्वेश्चंस जेईई मेन में आ चुके हैं। ठीक है, ध्यान रखना। नीट में भी आया है ऐसा क्वेश्चन, 2016 में शायद नीट में आया है और लास्ट ईयर शायद मेरे हिसाब से ये जेईई मेन में आया है, तो आप देख लेना, ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको। तो अभी के लिए इतना ही इस लेक्चर में, बाकी हम और क्वेश्चन अगले वाले लेक्चर में लेके आएंगे। उसके बाद हमारे पास स्पीड और वेलोसिटी के क्वेश्चंस लगभग सारे कवर हो जाएंगे, हर एक वैरायटी के कवर हो जाएगा। ठीक है, ओके।